नमस्कार, मैं गिरिडीह के बगोदर में हूँ, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, हरिहर धाम। ये बहुत प्रसिद्ध जगह है और मैं बता दूँ, बाबा जो नगरी है, वहाँ के बाद अगर सबसे ज़्यादा शिव भक्त कहीं आते हैं दूसरे राज्यों से भी, तो यही हरिहर धाम है बगोदर का। ये बहुत फेमस जगह है, बहुत मान्यता वाला जगह है। 25 एकड़ में पूरा परिसर है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिनकी शादी नहीं हो रही है वो यहाँ पे आते हैं और चट मंगनी पट ब्याह वाली बात यहाँ पर है। तो पूरा मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी। और ये जो मंदिर है ये शिवलिंग आकार में है और विश्व का कहा जाता है कि दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग है जो 65 फीट ऊंचा है। तो आइए मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो ये मैं हरिहर धाम का आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया हूँ और ये इसके मुख्य प्रवेश द्वार से पहुँच गया हूँ अंदर और दिखाता हूँ पूरा ये मंदिर। आप देखें, पूरा ये शिवलिंग आकार में मंदिर है, बेहद खूबसूरत वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये मंदिर। 65 फीट ऊंचा शिवलिंग नुमा यह मंदिर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग है। हरे भरे 25 एकड़ का परिसर और नदी से घिरे इस मंदिर में आने पर भक्तों को शांति और सुकून का एहसास होता है। वहीं यह मंदिर रिकॉर्ड शादियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी अपनी शादी को लेकर यहाँ माथा टेका, उसका चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। यही वजह है कि झारखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में हर साल पहुँचते हैं। कहा जाता है कि बाबा धाम के बाद शिव की दूसरी कोई प्रसिद्ध जगह अगर झारखंड में है तो वह हरिहर धाम ही है। खबरें हजारीबाग के लिए विश्वेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। तो ये मैं इस मंदिर के परिसर में हूँ। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। और मैंने आपको बाहर से ही मंदिर दिखाया, ये शिवलिंग आकार में है और 65 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। हमारे साथ पंडित जी है यहाँ के, आइए उनसे बात करते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं इसके स्थापना से लेकर अब तक की कहानी। स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वेदांती पाठक। कब बना ये मंदिर? ये मंदिर तो 1988 में प्रतिष्ठा हुआ है। 1988 में बन कर ये पूरा कंप्लीट हो गया था। बन रहा था बहुत दिन से। यहाँ अमरनाथ मुखर्जी से जुड़ी कहानी है। हाँ। बाबा अमरनाथ मुखर्जी का बहुत यहाँ पर कृपा रहा, वो यहाँ पे आए और इस मंदिर का निर्माण कराए। क्या कहानी है वो? कहानी है कि बाबा का एक इच्छा था कि एक आश्रम बनाने का, और उस आश्रम ऐसा हो कि लोगों को शिक्षा मिले, अंदर और बाहर एक समान। अच्छा। जैसे अंदर है बाबा, उनका रूप बाहर में भी वैसा ही है। दोनों रूप दिख रहा है, बाहर भी और अंदर भी। हाँ, तो वही मनुष्य में ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा मन में होना चाहिए कि जिसको जो है सो जो अंदर में जो है भावना वही मतलब ये बता रहे हैं, ये पंडित जी हमें बता रहे हैं कि जो ये शिवलिंग है 65 फीट ऊंचा, जो बाहर से आप देख रहे हैं वो व्यक्ति का बाह्य रूप है। हाँ। और जो अंदर शिवलिंग है वो आंतरिक रूप है मनुष्य का। ये जीवन का जो दो सार है वो बता रहा है ये मंदिर। हाँ, कर्म और वचन जो है कर्म और तो वचन एक होना चाहिए, और भिन्न रखने से तो शांति नहीं मिलता है। तो बंगाली में बाबा बंगाल के थे, अमरनाथ मुखर्जी कलकत्ता के रहने वाले थे। तो वो एक कविता बना के लिखे थे, कोथे काजे भिनो जारा ताबे तारा शांति हारा, कोथे काजे एक करो तबे शांति पैचे पारो। अर्थ भी बता दे। अर्थ है कि कर्म और वचन में भिन्नता रखने वाले शांति खो बैठते हैं, और कर्म और वचन एक होने से शांति निश्चित प्राप्त होती है। वही रूप में जो बाबा जो है यहाँ बनाए मंदिर, और अंदर बाहर एक समान है। और हरि और हर, इसका नाम बाबा का हरि, कृष्ण भगवान, हरि और हर दोनों मिला के हरिहर धाम हुआ। तो इन्होंने बताया इसके हरिहर धाम नाम पड़ने की भी कहानी। और यहाँ बहुत शादियाँ भी होती है और कहा जाता है कि हर साल मंदिर शादियों में अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। जितनी शादी एक वर्ष में होती है, अगले साल उससे ज़्यादा होती है। क्या ये सही है? हाँ, सही है। अभी तो कुछ थोड़ा कम हो गया है, लॉज वगैरह बन गया, पहले तो कुछ नहीं था। यहाँ पर तो श्मशान घाट था, जंगल घाट था। तो जिस 88 से जो शुरू हुआ मंदिर का स्थापना होने के बाद से जो शादी विवाह हुआ, तो एक दिन में 100 शादी हो जाता था। अभी लॉज में थोड़ा चल जाता है, इधर उधर सब स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा। और खर्च जो सो यहाँ पहले कम लगता था, यहाँ पर तो 100 रुपया लगता था। और शादी यहाँ कोई खर्चा नहीं है, पंडित जी को अपना जो दिया दक्षिणा अपना ले आया, शादी कराया, कोई खर्चा नहीं।
और अब जो है सो थोड़ा स्टैंडरी आ गया तो थोड़ा लॉज ले लेता है। ये कितना फीट ऊंचा है ये शिवलिंग पूरा? ज़मीन से 65 फीट के लगभग। तो ये जो कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग है, हाँ कितना सही है? नहीं, सही बात है। ऐसा इतना ऊंचा और कहीं नहीं और है। कहीं ऐसे नहीं। तो भारत वहाँ बाबा अति किए थे, भारत का अनोखा मंदिर है ये जी हाँ, भारत का अनोखा मंदिर। कीमत तो बहुत कीमती मंदिर है, लेकिन अनोखा इस तरह का इस टाइप का मंदिर अब कहीं नहीं है। लेकिन अब जो है सो इसका नकल होना शुरू हो गया है, एक दो जगह और बना है, लेकिन इस ढांचे से नहीं बन सका। बताया जाता है कि हरियर धाम मंदिर की स्थापना कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमरनाथ मुखोपाध्याय ने की थी। वे कलकत्ता से 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे और इस दौरान वे यहाँ पहुँचे। उन्हें यह स्थान इतना भाया कि वो यही के होकर रह गए। अमरनाथ मुखोपाध्याय ने इस स्थान को अपनी तपोस्थली बना लिया। यह बाबा अमरनाथ का प्रयास और स्थानीय लोगों का सहयोग ही रहा कि 30 साल में यह शिवलिंग नुमा मंदिर बनकर तैयार हो गया। बगोदर के जीटी रोड के समीप यह मंदिर आज आस्था का बड़ा केंद्र है। आज इस मंदिर ने इस इलाके को ऐसी ख्याति दी है कि यहाँ कई होटल और शादी घर भी बनाए हैं। यही है बाबा अमरनाथ जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और बेहद सुंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ। इनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है और इनके प्रति लोगों की यहाँ बहुत आस्था भी है। तो ये मैं इस मंदिर परिसर के राधा कृष्ण मंदिर में हूँ और ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, हरि का मंदिर, यानी इसका नाम है हरिहर। बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय ने यही कल्पना की थी, हरि और हर को जोड़कर इस मंदिर को बनाया था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राधा कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको इसके दर्शन भी करवाता हूँ। कहा जाता है कि अमरनाथ मुखोपाध्याय भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ऐसे में हरि यानी कृष्ण और हर यानी शिव को जोड़कर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। यह इस मंदिर का पूरा हरा भरा परिसर है। सुबह से ही यहाँ वर वधु पक्ष के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि इस मंदिर में कई 100 जोड़े हर साल शादी के बंधन में बंधते हैं। खास बात यह है कि यहाँ होने वाली शादियों का रिकॉर्ड दूसरे साल टूट जाता है। यानी जितनी संख्या में शादी यहाँ किसी साल भी होती है, उसके अगले साल उससे अधिक शादियाँ यहाँ इस मंदिर परिसर में होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सरकार ने अगर यहाँ अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई तो आने वाले समय में ये एक बड़े स्थल के रूप में उभर सकता है। खबरें हजारीबाग के लिए विश्वेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट।